हेलो दोस्तों। गुजरात फ्लोरोकेम जो कि एक केमिकल कंपनी है ने अपने क्वार्टर 4 के रिजल्ट अनाउंस कर दिए हैं। तो कंपनी ने 1 रुपये की फेस वैल्यू के हिसाब से 200% यानी 2 रुपये पर शेयर का भारी भरकम डिविडेंड अनाउंस किया है। तो चलिए अब नज़र डालते हैं इनके फाइनेंशियल रिजल्ट्स पर। तो सबसे पहले देखते हैं कंपनी की इनकम, जो कि ये सारी वैल्यूज़ लाख में दी गई है, मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बताऊंगा। तो कंपनी की इनकम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 1439 करोड़ से बढ़कर हो चुकी है 1490 करोड़, एंड वाई ऑन वाई बेसिस पे 1100 करोड़ से बढ़कर हो चुकी है 1490 करोड़। यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इनकम फ्लैट है एंड वाई ऑन वाई बेसिस पे इनकम में जंप है। तो आइए अब नज़र डालते हैं इनके टोटल एक्सपेंसेस पर। तो इनके टोटल एक्सपेंसेस क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 992 करोड़ से बढ़कर हो चुके हैं 1040 करोड़, एंड वाई ऑन वाई बेसिस पे 800 करोड़ से बढ़कर हो चुके हैं 1040 करोड़। यानी वाई ऑन वाई बेसिस हो चाहे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस हो, इनके एक्सपेंसेस बढ़े हैं। आइए अब नज़र डालते हैं इनके प्रॉफिट फॉर द पीरियड पर। तो इनका प्रॉफिट फॉर द पीरियड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 330 करोड़ से बढ़कर हो चुका है 331 करोड़, एंड वाई ऑन वाई बेसिस पे 218 करोड़ से बढ़कर हो चुका है 331 करोड़। यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे जो इनके प्रॉफिट है वो फ्लैट है एंड वाई ऑन वाई बेसिस में प्रॉफिट पे जंप है। आइए अब नज़र डालते हैं इनके ईपीएस पर। तो इनका ईपीएस क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 30 था एंड अभी भी 30 ही है, एंड वाई ऑन वाई बेसिस पे 19 करोड़ से बढ़कर हो चुका है 30 करोड़। यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे फ्लैट है एंड वाई ऑन वाई बेसिस पे ईपीएस में जंप है। तो ये रिजल्ट कैसा है ये जानने के लिए हम इसको कंपेयर करते हैं मार्केट के एक्सपेक्टेशन डेटा के साथ। तो मार्केट के एक्सपेक्टेशन डेटा ये गुजरात फ्लोरोकेमिकल का हमारे पास अवेलेबल है। यहाँ पर आप देख सकते हो मार्केट ने एक्सपेक्ट किया था कि जो कंपनी का रेवेन्यू है वो बढ़कर हो जाना चाहिए 1453 करोड़, एंड जो प्रॉफिट है वो बढ़कर हो जाना चाहिए 329 करोड़, एंड जो एबिट इनकम है वो बढ़कर हो जानी चाहिए 513 करोड़। तो आइए अब हम चलते हैं इनकी फाइनेंशियल शीट पर। तो आप यहाँ पर देख सकते हो मार्केट के एक्सपेक्टेशन डेटा के हिसाब से जो कंपनी का रेवेन्यू है वो बढ़कर हो जाना चाहिए था 1453 करोड़, बट यहाँ पर जो कंपनी का रेवेन्यू है वो आया है 1471 करोड़। यानी सेल्स की टर्म में जो है ये नंबर्स इनलाइन कहे जा सकते हैं। आइए अब देख लेते हैं इनका प्रॉफिट। तो देख सकते हो इनका प्रॉफिट आया है 331 करोड़, लेकिन मार्केट के एक्सपेक्टेशन डेटा के हिसाब से इनका प्रॉफिट आना चाहिए था 329 करोड़। यानी यहाँ पर भी प्रॉफिट के टर्म में भी ये नंबर इनलाइन कहे जा सकते हैं। अब देख लेते हैं इनकी एबिट इनकम। इनकी एबिट इनकम आई है 529 करोड़, लेकिन मार्केट के एक्सपेक्टेशन डेटा के हिसाब से एबिट इनकम आनी चाहिए थी 513 करोड़। यानी यहाँ पर भी ये नंबर इनलाइन कहे जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर ना तो इसने मार्केट की एक्सपेक्टेशन को बीट किया है एंड ना ही मार्केट की एक्सपेक्टेशन को मिस किया है। तो कुल मिलाकर ये नंबर्स इनलाइन कहे जा सकते हैं, एंड मार्केट भी कुछ ऐसा ही रिएक्ट कर रहा है स्टॉक को लेकर, फ्लैट ही परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि रनिंग मार्केट के रनिंग आवर्स में ही ये रिजल्ट कंपनी ने डिक्लेयर किया है। तो रिजल्ट को देखने के बाद कोई खास मूवमेंट स्टॉक में देखने को नहीं मिली, फ्लैट परफॉर्मेंस ही देखने को मिल रही है। तो ये थे क्वार्टर 4 के रिजल्ट। थैंक यू दोस्तों।